अति का भला न बोलना और अति की भली ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं है। जब ज्यादा बोलोगे तो काम से बातें लाओगे, फिर उसमें झूठ बात बताओगे। और अति का भला न चूक, लोग जो है मौन धारण कर लेते हैं, बोलते नहीं है, ये भी एक समस्या में आता है। तो प्रेम कर दो, ये भी नहीं है कि चुप ही बने रहो। अरे कहो, बोलो तो अच्छी बात बोलो, सत्य बात बोलो। कहते हैं अति का भला न बरसना, ज्यादा पानी बरसता रहे, बरसते बरसते बाढ़ आ जाएगी, परेशानी हो जाएगी निकलने बैठने में। और ज्यादा धूप निकले तो भी परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं अति सर्वत्र वर्ज्यते, अति जो है हर जगह में वर्जित है, लेकिन एक जगह परिवर्तित है, वो मैं आप लोगों को देखिए। ये कहते हैं अति सर्वत्र वर्जित। अति जो है कोई चीज आते हैं तो कहते हैं अति करते हैं। आदमी लड़ाई लड़ता है, गालियां देता है, गालियां देते देते अति कर देता है, तो क्या दूसरा आदमी क्या करता है? फिर उसे कुछ नहीं दिखाई देता, तो कहता है माफ देते हैं, फिर वो माफ देता है, गुस्सा में आकर के मार ही देता है। तो अति जो है नहीं करना चाहिए। अति जो है कहाँ करना चाहिए? कहते हैं देखो, हम लोग जो है गुरु महाराज के पुत्र हैं। गुरु महाराज ने हमें नाम दिया है, गुरु महाराज ने हमें ध्यान करने को बताया है। हम लोग जो है नाम का स्मरण करते हैं, तो स्मरण कैसे करते हैं? नेक देर बैठे, सांप ऊपर खेत के नीचे भेजी, ने करी और कानून जो है दिमाग में बातें आने लगी, धन्यवाद। मच्छरवाओ कानून में जमा बातें करियो, खाने हमारे में आओ, जोर में करो, और मच्छरदानी कब मच्छरदानी मच्छरदानी मंदिर बैठ गई, फिर भैया करने लगेगा कि मुआई आई कोई कहते हैं करे धर्म पिलाना। कहने का मतलब ये है मन स्थिर नहीं है, हमारी रुचि नहीं है,
रुचि के लिए भजन में कब रुचि होती है? जब हम सत्संग को सुनते हैं, सत्संग में हमें प्रेरणा मिलती है भजन करना चाहिए, हमारी रुचि जो है बढ़ती है। जो कहते हैं एक शरीर के अंदर एक अहंकार होता है, शरीर के अंदर एक अहंकार होता है, वो इंद्रियों को प्रेरित करता है, शरीर को प्रेरित करता है। नाम चारपाई पे लेटे हैं, अहंकार करता ही नहीं, चारपाई पे खड़े हैं, चढ़ी गए उठी नहीं रहे। जब अहंकार प्रेरित करता है तब तो भजन करने के लिए भी अहंकार जब प्रेरित करता है तभी हमको थोड़ा सा साहस आता है। क्या आता है? साहस। क्या साहस आता है? भजन कर ही नहीं पाते, अब भजन करी पूरा अहंकार आता है। तो थोड़ी देर जो है एक किया और भजन में मन ना लगो, अहंकार फिर बैठ गए, चुप रहे। तो देखिए कहते हैं, संतों ने बताया है कि भजन कर तो ऐसा कर, भजन करने की हद कर दे। तो इसमें बताया है भजन करने के लिए, और किसी को नहीं बताया, लेकिन भजन करने की हद करते ही नहीं, और चीज याद कर देते। मिठाई खाएगी, पानी देगी, रोटी खाएगी, झगड़ा करेगी, सोए लेगी, हर चीज की आदत है। लेकिन ये नहीं करना, रोज भजन करता हूँ आधा घंटे 15 मिनट, तो आज जो है रात में गिरिया और जब एक तो भजन करेंगे, एक तो भजन करेंगे, समाधि नहीं लगेगी, और समाधि में जो है हमें अनुभव नहीं होगा तब तक भजन करते रहेंगे। ऐसा सोचते नहीं, क्यों नहीं सोचते? कोई तो कहते हैं उसमें अहंकार जो है जब तक साथ नहीं देता है, और हम ये संकल्प नहीं लेते हैं कि कितना भजन करेंगे, कितना भजन करेंगे, जब तक समाधि नहीं लगेगी। समाधि का मतलब क्या है? हमें जब भजन करते हैं तो शरीर का भान रहता है। क्या रहता है? शरीर का भान रहता है, याद रहता है कि हम भजन कर रहे हैं, है ना? तो ऐसा भजन करो, भजन करते करते शरीर का भान खत्म हो जाए, संसार का भान खत्म हो जाए कि संसार है कि नहीं है, हम हैं कि नहीं है। ऐसा करते नहीं, ऐसा जब तक नहीं करोगे तो जो है क्या क्या? तो भजन कर तो ऐसा कर, भजन करने की हद कर दे, और भजन करने से यमराज का खाता जो तुमने कर्म किए हैं, तुम्हारे बहुत बुरे बुरे संस्कार जो है धर्मराज के यहाँ लिखे हैं, देखा जोखा है, वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इसलिए ऐसा भजन करो कि ये जो हमारे जितने कर्म है उनका देखा देखा खत्म हो जाए। वो सब तुलसीदास कहते हैं, क्या कहते हैं?
लेकिन 3 प्रकार के कर्म जो है वे मुख्य कर्मों में आ गया। तो पहला कर्म कौन सा है? पहला कर्म है सुकर्म। सुकर्म माने सुंदर कर्म, अच्छा कर्म। जैसे भेंट करना, भेंट करना तो खैर सुकर्म में नहीं आता है, ये तो विकर्म में आता है। यानी अच्छा कर्म में आता है, जैसे जप करना, तप करना, तीर्थों में जाना, उनके को भोजन कराना और कमजोर की मदद करना, ये जो है सुकर्म में आता है। दूसरा कर्म है कुकर्म। कुकर्म माने बुरा। यदि कुकर्म का फल क्या है? नरक, दुख। कुकर्म का अभिप्राय है जो बुरा कर्म होता है, जो छुप करके आड़ में भयभीत होकर किया जाता है, वो कुकर्म करता है। किसी की चोरी करना, किसी को मारना, किसी को कष्ट देना, किसी के साथ दुष्कर्म करना, आगे आगे बहुत सारे दुष्कर्म है, कुकर्म है। इसका फल जो है नरक। और तीसरा कर्म है विकर्म। विकर्म क्या होता है? विकर्म होता है, विकर्म का मतलब होता है कि जिसमें क्रिया होती है लेकिन कर्म नहीं होता। अब देखो एक नई बात आई, क्रिया होती है लेकिन कर्म नहीं होता है। कर्म का मतलब होता है जो इंद्रियों, अंतःकरण की सहायता से इंद्रियों के द्वारा किया जाता है, वो कर्म करता है। जैसे हल चलाना, फावड़ा चलाना, पैदल चलना, या खेती के काम करना, या कोई भी कर्म करना जिसमें हाथ, पैर, आंखें, नाक, कान, ये सब इंद्रियां काम करती हैं अंतःकरण के अनुसार, तो उसे जो है कर्म कहते हैं। और विकर्म माने विशेष कर्म, जिसमें क्रिया है लेकिन इंद्रियों के द्वारा कर्म करना। जैसे हम भजन करते हैं, इधर देखो मेरी तरफ, भजन करते हैं, दोनों हाथों को गोदी में रख लेते हैं, हाथों से कोई कर्म करते हैं, पैरों से कर्म करते हैं, हाथ लगा देते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, कानों से कुछ सुनते नहीं है, जीभ जो है उसे बात करते हैं, रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं, उसे पलट लेते हैं, उसे कोई काम नहीं करते, मौकों बंद कर लेते हैं और इंद्रियों के द्वारा कोई कर्म नहीं करते हैं, अंतःकरण के द्वारा कोई सोचते नहीं है। अंदर में ही प्रभु का जो नाम श्वासों में रमण करता है, उस नाम में अपनी सुरती को लगा करके उसके अंदर जो है सुरती को रमण करते हैं। तो ये क्या है? विकर्म। इसके कर्म करने में कहते हैं कि स्वर्ग नरक अपवर कहते हैं। यानी स्वर्ग में जाना सुकर्म करना, नरक में जाना दुष्कर्म करना, इन दोनों सुकर्म से कुकर्म से अपवर्ग, यानी तीसरा वर्ग है विकर्म। तो वो क्या है? स्वर्ग नरक अपवर्ग वो अपवर्ग की नसैनी है, यानी अपवर्ग का एक रास्ता है। ज्ञान विराग भगत, जब आप लोग अभ्यास करेंगे, नाम का स्मरण करेंगे, तो क्या होगा? अरे उसे ऐसा करें हम जिन्हें पढ़ तो आप करेंगे, बोला जिंदगी में कुछ कर पाओगे?
नहीं कर पाओगे। इतना करो करते समाज हो गया। अब वर्ग में कोनियां हैं, संसार में न रहे, शरीर में न रहे, ज्ञान विराग भगत जो भक्ति है वो उदय हो जाएगा। और जब भक्ति उदय होगी तो क्या होगा? ज्ञान हो जाएगा और विराग हो जाएगा। विराग माने वैराग्य हो जाएगा। ज्ञान विराग भगत और जब बार बार ऐसा करेंगे, अति कर देंगे तो क्या होगा? भक्ति उदय हो जाएगी और हम भक्त हो जाएंगे और भक्त की बात पर हम संत हो जाएंगे। हाँ तो देखिए ऐसा है, इसलिए हम सत्य की ओर चले और सत्य परमात्मा है, उसका जो नाम है हमारे अंदर रमण करता है, उसमें जब हम अपने ध्यान को लगाएंगे और लगा करके वह रत हो जाएंगे तो हमें जरूर जो है परमात्मा का अनुभव होगा। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। और देखिए जो विकर्ण है उसके लिए कहते हैं तुलसीदास जी ने बताया है एक जगह पर कि राम राम सब कोई कहे और दशरथ कहे न आप जब जाओगे तो क्या क्या नहीं जाओगे? ये कभी सोचो कि हम क्या जाएंगे। देखो ये जो मकान है, जो मकान बना रहे हैं, रह रहे हैं, ये भी नहीं जाएगा, जाएगा। जो हम बच्चे बना रहे हैं तो बच्चे जाएंगे, बच्चे भी नहीं जाएंगे। अरे थोड़ा सावन घंटा की ये जो शरीर है जो हमें मिला है, ये शरीर जाएगा, शरीर नहीं जाएगा। तो शरीर नहीं जाएगा तो हम क्या जाएगा? देखो एक गांव में एक सज्जन परिवार था, तो जो बुजुर्ग थे तो बहुत बड़ा सज्जन थे। सज्जन के साथ साथ कंजूस थे, लोभी थी
अब देखो लोग करने से ही जुड़ता है और लोग न करवा नीचे ना नहीं रहेंगे, लेकिन एक तो लोग ना करो नहीं खाना इतना लोग करो तो आदमी आएगा और लोग नहीं कि बहुत दिन भाई अन्न भाई होगा। तो एक लड़का था उनके वो फौज में नौकरी करता, तो ज्यादातर लोग जो है फौज वाले लोग फौजी लोग अपने पत्नी को बच्चों को नहीं ले जाते, कोई कोई ले भी जाते हैं लेकिन कम नहीं जाते। और फिर उनके तो वो तो एक ही लड़का था, नौकरी करता था फौज में, बहू नहीं कर रहा है, एक बच्चा था छोटा था और उनके पिताजी थे, माता जी खत्म हो गई। एक दिन जो है कोई महात्मा आया, तो उसने आवाज लगाई, बहू निकल के आई, लड़के की उसने कहा महाराज क्या इच्छा है? तो उन्होंने कहा बेटी हमें भूख लगी है, तो भोजन करोगे? वैसे तो कोई एक रोटी दे देता है, कोई सब्जी दे दी, तो वो बहू तो थी, वो अच्छे परिवार का, उसके अच्छे संस्कार थे, इन्हीं को संस्कार कहते हैं। तो उन्होंने कहा बैठो महाराज, बैठो बैठे, वो रोटी में बन जाए, पहले उन्होंने हम खवाएगा और देख किया और बैठे बैठे गए। थाली में वो भोजन लाई, सब्जी लाई, रोटियां लाई, 2 रोटियां लाई और पानी लाई। महात्मा जी को बैठा लिया कि भाई भोजन कर लो, बैठ के। तो महात्मा भोजन करने लगे, तो बहू ने ये कहा कि देखो ये मत समझना कि रोटियां भी और नहीं है, और क्या है रोटियां, तुम खा लो अपन के बाहर अच्छा लगा। तो महात्मा जो है खाने लगे, 2 रोटी खा ली, फिर उसके बाद 1 रोटी और बहू ने पड़ोस वो भी खा ली, फिर 1 रोटी और पड़ोस वो भी खा ली, 4 रोटी खा। तो भोगे जो उन्होंने समझा बहू जो है किचन में कर्मा करता है, अरे 1 रोटी दे दे, दूसरी जगह से मांगता, तीसरी जगह से मांगता, महात्मा है तो खाई लेता, अब इसने 4 रोटी कम से कम जो है आधा किलो आटा जो है वो खरीद। इतनी रोटियां तो हम पूरे दिन में खा लेते, महात्मा एक ही बात खा गया। अब महात्मा बूढ़े जो है वो सोच में पड़ गए, महात्मा चले गए। उसके बाद बहू ने कही पिताजी भोजन कर लो, तो उन्हें गिनाए कहीं खाना कि तुमने बाबा ऊँचा रोटी खवाए थे, लेकिन मन में सोच तो जब भी तेरा वो आटा कैसे नहीं करे। तो उन्हें कही कि बहू अब घूम कर आए लगे, तो बहू ने सोची कि वैसे पिताजी का नाम फिर खड़ा ज्यादा खाइए और ताकत बनाए लगे। कोई बात नहीं, दोपहर को भोजन नहीं खाया, संध्या को शाम का टाइम हुआ तो फिर भोजन का टाइम आया, तो फिर उन्होंने कही कि पिताजी भोजन कर लो, लेकिन बेटा अपना भूख ले। तो बहू जो है वो समझ गई कि कोई बात नहीं, अपने अपने बात करता है, महात्मा को 4 रोटियां खिला दी, पिताजी अगर क्या है सोच करो। और पिताजी ने सोचा कि और 4 रोटियां जो है अपना 2 रोटी खाते हैं,
तो टाइम का भोजन जब हम नहीं खाएंगे तब वो घाटा निकलेगा। हमें घाटा देखने लगे, घाटा निकलेगा। और जबकि कभी सामने ये कहा है कि साईं इतना दीजिए आई जामे कुटुंब समाज। कवि साहब कहते हैं कि स्वामी हे प्रभु इतना दो मेरा परिवार का भरण पोषण होता रहे और दरवाजे पर कोई भूखा आ जाए तो उसको भोजन करा। तो ये सिद्धांत होना चाहिए। लेकिन कोई बुजुर्ग थे तो वो अपना ये ग्रंथ लगाते थे कि हम कितना खाते हैं, बच्चे कितना खाते हैं, कितना गेहूं खर्च हो जाता है। और ये अलग अलग लोग आ जाते ये खाए जाते। तो अब जो है शाम को भोजन जो है नहीं किया उन्होंने। बहू ने जो है छोटा बच्चा था उसे एक सुई दे दी। क्या दे दिया? सुई कपड़ा सिलने वाली सुई होती छोटी सी जिसमें धागा डाला जाता है उसके लकुआ में और कपड़े उसके जाते हैं। वो सुई बच्चे को गई जाओ बाबा को गया और बाबा के कहो जब तुम जाओ तब मुझे सुई लेंगे तुम। जब जाओ बाबा से कहना कि जब जाओ तो सुई ले जाता। तो बाबा बच्चा ने कही जाए तो बाबा ने जो है सुई ले ली। बच्चा चला गया। फिर भी सोचे सोचे कि सुई जो है और कपड़ा में लगा के तो उन्हें सोची जब मरे थे तो ये जीव थम गए। उम्र शमशान तक जेब कपड़ा उतार रहे तो कपड़ा में जेब हो गए कभी और जेब सुई नहीं रह गए। तो क्या करो? ने सोची कि सुई जो है जान कहाँ घुसेल लेंगे जान तो तब तो चली जाएगा। फिर उन्होंने सोचा कि जब मरेंगे तो शरीर को लोग ले जाएंगे शमशान में और शमशान में ले जाएंगे। फिर कपड़े उतारेंगे, फिर लबोटी पहना देंगे, फिर जो है ईंधी लगाएंगे, ईंधन कंडा रखेंगे, उसमें हमें बैठा देंगे, फिर आग ही लगा देंगे। फिर आग में ये शरीर जल जाएगा, शरीर जल जाएगा लेकिन सुई ही रहेगी। सवेरे में उठ के बहू बिटिया गए और जब बेटा तू मेरी धर्म की बेटी है, तूने मुझे ज्ञान सिखा दिया है, संसार में कोई मुझे साथ आ जाए। बेटा तू कोई भी महात्मा आए, भूखा आए, उसको भोजन करा।
उसे कभी नहीं रोकेंगे और कभी विचार नहीं करेंगे। और फिर बाद में ये सोचते रहे क्या चीज जाएगी, न घर जाएगा, न मकान जाएगा, न कोई सामान जाएगा, कोई चीज नहीं जाएगी। जो हम कर्म करेंगे उस कर्म का संस्कार जो है वो खराब करेंगे तो खराब संस्कार जाएगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा जाएगा। और भजन करेंगे तो न खराब जाएगा न अच्छा जाएगा, भक्ति पैदा हो जाएगी। और न हम धर्मराज के यहाँ जाएंगे न युवराज के यहाँ जाएंगे, हम जो है सत्यलोक में सत्पुरुष के यहाँ जाएंगे और हमारी मोक्ष और मुक्ति बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। तो इसलिए कर्म करते रहो, लेकिन ये भी सोचो कि हमारे साथ क्या जाएगा, कोई साथ नहीं आएगा। इसलिए भजन जरूर करो और भजन रोजाना करो। और एक दिन ऐसा करो, हफ्ते में एक दिन ऐसा करो कि भजन करने की हद कर दे। देखो जब कुछ है कि नहीं, ये हमें देखना है कि गुरु ने दो है, खा दो है, ये रास्ता चलने से बाद में क्या आता है क्या नहीं आता है कि यहीं बने रहते हैं, फिर करते रहते हैं तो क्या आता है। तो फिर जब करोगे नाम का स्मरण करोगे तो करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि शरीर का ध्यान खत्म, संसार का ध्यान खत्म हो जाएगा। और हम कहाँ पहुंचेंगे, हम सदगुरु के साथ होंगे और सदगुरु मुझे परमात्मा के कच्छ में ले जाएगा। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। वहाँ परमात्मा का अनुभव करेंगे और रोजाना जाएंगे तो रोजाना करेंगे और फिर धीरे धीरे ऐसी स्थिति बन जाएगी कि जब हम बैठेंगे तो परमात्मा के कच्छ में पहुंच जाएंगे, परमात्मा का आनंद लेंगे। और वो आनंद आएगा जो संसार में किसी पदार्थ में नहीं आता। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। अभी मैंने एक चौपाई कही थी, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, और एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ करो। तो देखिए हम यज्ञ करें, भंडारे वाला यज्ञ करें या संविदा से खुशबू वाला यज्ञ करें, तो अब जब लोग कहते हैं कि राम राम सब कुछ कहे, दशरथ कहे न कोई, और एक बार दशरथ कहे, एक बार दशरथ कहे कोटि के प्रकट कहीं करोड़ों यज्ञ, अब उसमें कितना एक कितना खर्चा आएगा। और वो गाय को या बिना ले आए सामान और गाय को बिनारे कि गिनती के आधार देवता करे आएगा। तो वो यज्ञ जो है कोटि माने करोड़ों यज्ञ करेंगे और एक बार प्रभु के नाम का स्मरण करें तो वो सुमरन जो है इतना बड़ा जो है भक्ति प्रदान करेगा। राम राम सब कुछ कहे, सारी दुनिया के लोग राम राम कहते हैं, कोई कृष्ण कृष्ण कहता है, कोई राधा राधा कहता है, कोई ओम नमो भगवते वासुदेवा कहता है, मतलब कुछ भी कहता है। लेकिन दशरथ कहे तो हम समझते हैं कि राम के पिता जो दशरथ थे उनका नाम कुछ नहीं मिला, लेकिन ये बात नहीं, ये अर्थ नहीं है। दशरथ का मतलब है 5 कर्मेंद्रिय हैं और 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। कर्मेंद्रिय कौन सी है? 5 कर्मेंद्रिय है यानी कर्म करने वाली। जैसे मुख से हम भोजन करते हैं,
मुख चलता है बंद करते हैं, भोजन करते हैं और बातचीत करते हैं, पानी पीते हैं, तो ये मौका कर्म है। हाथों से किसी चीज को पकड़ते हैं, कोई काम करते हैं, पैरों से चलते हैं और लिंग से मूत्र त्याग करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बुदा से मल त्याग करते हैं, करते नहीं। ये 5 कर्म करने वाली विधियां हैं, हाथ, पैर, मुख, लिंग, बुदा और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञान की इंद्रियां हैं। जैसे आंख से देखने का काम करते हैं, आंख से देखने का ज्ञान होता है, नाक से सूंघने का ज्ञान होता है, कान से सुनने का ज्ञान होता है, जिह्वा से स्वाद का ज्ञान होता है, खट्टा, मीठा, चरपुरा, टहला जैसा स्वाद होता है, और त्वचा से, चमड़ी से सर्दी और गर्मी का ज्ञान होता है। तो कहते हैं कि राम राम संकुल है, दशरथ कहे न बोल। दशरथ का मतलब है 10 इंद्रियों को एकाग्र करो। जब 10 इंद्रियों को एकाग्र करोगे तो मुंह से कुछ खाओगे नहीं खाओगे, भैया बोलो मुंह से कुछ खाओगे नहीं खाओगे, मुंह से राम राम खाओगे, खाओगे, कोई बात नहीं। 10 इंद्रियों को एकाग्र कर लोगे, आंखों से देखोगे नहीं, कानों से बात भी सुनोगे नहीं, जीभ से स्वाद नहीं लोगे, हाथों से कोई काम कोई सामान नहीं पकड़ोगे, पैरों से चलोगे नहीं, आसन मार के हाथों को गोदी में रख के, आंखें बंद करके, कानों से न सुन करके, मुख को बंद करके, जिह्वा को पलट करके प्रभु के नाम का स्मरण करेंगे। तो दशरथ कहे न बोल। यही 10 इंद्रियों से कोई नहीं कहता है। अगर 10 इंद्रियों से कहेंगे तो कोटि यज्ञ फल हो, 1 करोड़ यज्ञ करने के बराबर है। एक बार राम नाम स्मरण करेंगे उसका फल प्राप्त हो जाएगा। एक बार का मतलब एक बार बैठ गए और भी बार के कहते हैं, तुलसीदास जी ने बताया है कि जास नाम सुमिरत एक बारा, इसमें भी एक बार आया, जास नाम सुमिरत एक बारा तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं कि क्या सुना, उन्होंने कोई नाम नहीं रखा है, नाम का कोई संबोधन नहीं किया कि राम राम सुमिरत कबारा या कृष्ण कृष्ण सुमिरत कबारा या ओम ओम सुमिरत कबारा, ये नहीं कहा। क्या सुना, क्या माने जो परमात्मा है उसका नाम, परमात्मा का क्या नाम है? ये जितने भी संसार में नाम है जो इंद्रियों से लिए जाते हैं, कोट कोट से लिए जाते हैं, ये कोई भी परमात्मा के नाम नहीं। और एक बार स्मरण करें,
एक बार का मतलब जो है बार माने होता है, बार माने छोड़ करना, बार माने दिन, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, बार माने ये बार। लेकिन ये अर्थ नहीं, कोई भी अर्थ नहीं बार। बार का मतलब ये है एक बार, यानी सुरती पिंड से, पिंड में जो नाम है उस नाम में लगे 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 ब्रह्मांड में आ जाए, बार हो जाएगा, घात हो जाएगा, उसको बार कहते हैं। जब जो ब्रह्म है उसका निवास जो है ब्रह्मांड में है कि नहीं? अभी तो इसको क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का मतलब ब्रह्म अंड, यानी जो ब्रह्म है वो अंडाकार गोल आकृति के माइंड में, मस्तिष्क में रहता था। और देखो एक बात बताना, इसमें एक रास्ता है ब्रह्म से मिलने का। यदि ब्रह्म यहाँ शरीर में कहीं होगा, वैसे तो ये बताते भ्रमर गुहा का निवास है। कहाँ निवास है? भ्रमर गुहा। तो शरीर में हम मुंह फाड़ते हैं, मुख में एक ललना सा लड़का, लड़का भी नहीं, उसको कौवा भी कहते, काक कहते। उसके पीछे से एक ऊपर को रास्ता गया है, उस रास्ते की दूरी 8 मीटर। इसके लिए अकबर ने एक जगह में कहा है, जो तरफ पढ़ के देखो उंगलियां, ऐसे न करते तो हम देखो साइलेंट कर देते। ये 8 मीटर हो गया, चाहिए ऐसे 8 जो तरफ पढ़ के देखो उंगलियां, अल्लाह ही अल्लाह है। तो जो अल्लाह का घर है, यानी ब्रह्म का जो निवास है, जिसे हिंदी लोग ब्रह्म कहते हैं, उसके सारे से ऊपर को रास्ता गया है, उसको कहते हैं ब्रह्मरंध्र। क्या कहते हैं? ब्रह्मरंध्र। रंध्र माने रास्ता। तो कहते हैं क्या सुना सुमिरत एक बारा, अवतर नर भव सिंधु। संसार जो है वो दुखों का सागर, समुद्र। हर आदमी जो है किसी न किसी बात से दुखी रहता है। इसलिए कहते हैं कि निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख इंद्र कुमारो, और इंद्र कहे हमको